अब तक का टीचिंग एप्टीट्यूड का सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है। काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी रिसर्च हुआ है इस वीडियो को बनाने में। आसानी से आप इस वीडियो को देखने के बाद 30+ जो है स्कोर कर पाओगे। लेकिन इसके लिए जितने भी टैग वर्ड्स आपको इस वीडियो में बताए जा रहे हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, हर एक बात को, हर एक पॉइंट को अगर आप अच्छे से समझते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त इन बातों का ध्यान रखते हैं तो ईजिली आप 30+ स्कोर कर पाओगे। तो पहली बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप सभी साथियों को, जितने भी साथी झारखंड बीएड एमएड बीपीएड एंट्रेंस 2026 में शामिल होने वाले हैं, अंत तक देखें, बिना स्किप किए हुए देखें और हर एक पॉइंट, हर एक बात, हर एक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। शुरू करेंगे। अब पिछले बार जो है टैग वर्ड्स की संख्या कम थी, इस बार टैग वर्ड्स बढ़ाए गए हैं। तो टैग वर्ड्स जो होंगे दो तरह के होंगे और इन टैग वर्ड्स को आपको प्रश्न में देखना होगा कि प्रश्न में आपको पॉजिटिव आंसर खोज रहा है कि नेगेटिव आंसर खोज रहा है। अगर प्रश्न में पॉजिटिव आंसर खोजेगा तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स को आप देखेंगे, समझेंगे और एलिमिनेट करेंगे। प्रश्न में अगर नेगेटिव ऑप्शन खोज रहा है, नेगेटिव आंसर खोज रहा है तो आप नेगेटिव को एलिमिनेट करके आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करेंगे पॉजिटिव टैग वर्ड्स, जो कि हमें करना है, शिक्षक को करना है। शिक्षक को क्या करना है? शिक्षक को क्या करना है? बच्चे के प्रोग्रेस के लिए, बच्चे के विकास के लिए, बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए, जितने भी विकास के आयाम हैं सभी पहलुओं को विकसित करने के लिए शिक्षक से जो भी हो पाए पॉजिटिव वे में वो करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग टीचर स्टूडेंट का रिलेशन। तो रिलेशन कैसा होना चाहिए? टीचर स्टूडेंट का रिलेशन हमेशा सहयोगात्मक होना चाहिए। छात्रों को भी शिक्षकों का सहयोग करना चाहिए। छात्रों को अगर पढ़ाया जा रहा है टीचर के माध्यम से और अगर बच्चे जो हैं कोऑपरेट नहीं करते हैं, टीचर को शोरगुल करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये गलत नहीं है। ये 2 वे प्रोसेस है और दोनों के साथ दोनों का तालमेल होना चाहिए, दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे, कोऑपरेटिव यहाँ पर होना होगा। अगला पॉजिटिव टैग वर्ड देखते हैं कि लोकतांत्रिक। एक शिक्षक को हमेशा क्लास जो बनाना चाहिए, कैसा बनाना चाहिए? लोकतांत्रिक बनाना चाहिए। लोकतांत्रिक यानी कि छात्रों के विचारों का महत्व दिया जाए, छात्र जो कहना चाह रहे हैं, जो उनकी समस्या है उनको सुना जाए और इनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव न किया जाए, यानी कि किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन न किया जाए जाति, धर्म और लिंग, भाषा, संस्कृति के आधार पर। तो वातावरण कैसा बनाना है? टीचर और स्टूडेंट दोनों को लोकतांत्रिक वातावरण बनाना है। हमेशा टीचर को व्यवहार कैसा रखना है छात्रों के साथ? मैत्रीपूर्ण। पूरा घनिष्ठ मित्र नहीं बन जाना है, नहीं तो फिर आपका जो है रिस्पेक्ट नहीं करने लगेंगे बच्चे। मैत्रीपूर्ण व्यवहार इसीलिए रखना है ताकि छात्रों में क्या कमियां हैं, क्या परेशानियां हैं, अगर मैत्रीपूर्ण आप उनसे रखेंगे कांटेक्ट या रिलेशन तो आपको खोल करके बताएंगे अपनी समस्याओं को और उन समस्याओं को आप क्या कर पाएंगे? ठीक कर पाएंगे। शिक्षक का काम है यहाँ पर मार्गदर्शक का। तो मार्गदर्शक आपका जहाँ जहाँ मार्गदर्शक की दर्शन की आवश्यकता होगी आप उनको देंगे। हमेशा कैसा वातावरण बनाना है? सहायक। चाहे छात्रों के बीच हो, छात्र अगर ग्रुप में अध्ययन कर रहे हैं, ग्रुप लर्निंग कर रहे हैं तो ग्रुप के बीच में सहायक बनाना है। और जो भी सामग्री यूज कर रहे हैं, टीएलएम, टेक्स्ट बुक, सभी के सभी क्या होंगे? सहायक होंगे। छात्र शिक्षक भी एक दूसरे के लिए क्या होंगे? सहायक होंगे। ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। आगे बढ़ते हैं। हमें शिक्षक को कैसा होना चाहिए? संवेदनशील होना चाहिए, कभी भी कठोर नहीं होना चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण, ये भी गुण शिक्षक में होना चाहिए। अब आगे देखते हैं लर्निंग एंड टीचिंग में। तो टीचिंग हमारा कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित होना चाहिए। छात्र केंद्रित नहीं होगा शिक्षण तो ये अप्रभावी होगा, अमनोवैज्ञानिक होगा। तो हमें लर्नर सेंटर्ड जो टीचिंग अप्रोच है इसको प्रमोट करना चाहिए। छात्र केंद्रित यानी कि छात्र केंद्रित में आपका आ जाएगा समावेशी शिक्षा, इनके रुचियों के अनुसार शिक्षा और जो विभिन्न तकनीकें हैं, जो मेथड्स हैं, इनकी जो आवश्यकता है इनके अनुकूल हमें टीचिंग करना है, इनकी क्षमता के अनुसार, इनके आयु के अनुसार। तो इन सभी बातों का ध्यान देना है और एजुकेट करना है। ये विद्यार्थी केंद्रित है। तो केंद्र बिंदु माना जाता है छात्र को ही मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर ऐसा एक्टिविटी करे, ऐसा टीचिंग करे कि छात्रों का ध्यान
आकर्षित कर पाएँ, जिससे बच्चे जो हैं सक्रिय हो पाए। हमेशा इनको कैसा लर्नर बनाना है, एक्टिव लर्नर बनाना है। चाहे आप कुछ भी करें, बच्चों को एक्टिव बनाना है, निष्क्रिय नहीं बनाना है। तो ये जो जितने भी टैग वर्ड्स अभी बहुत सारे हैं बताए जाएंगे, इन्हीं से प्रश्न बनेंगे और यही वर्ड जो हैं आपके एग्जाम में घूमेंगे। अनुभव आधारित, तो आप जो अधिगम बनाएंगे, यानी कि टीचिंग लर्निंग जब आप कर रहे हैं तो कैसा बनाएंगे, अनुभव आधारित। आप उनको एक्सपीरियंस देके, अनुभव करवा करके पढ़ाने का कोशिश करेंगे। ये मनोवैज्ञानिक विधि है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर ध्यान दें। गतिविधि आधारित जो विधियां हैं उनको आपको प्रमोट करना है ना। छोटे बच्चे हैं तो उनको क्या लगता है, इन विधियों में रुचि जागृत होता है और प्रेरणा बढ़ती है, सृजनात्मकता आता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग आता है, क्रिटिकल थिंकिंग आता है। और अनुभव करके सीखते हैं तो लंबे समय तक याद रहता है, और करके सीखते हैं गतिविधि के माध्यम से तो इससे भी लंबे समय तक याद रहता है। बच्चे का जो थिंकिंग एबिलिटी है वो डेवलप होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको करना है। बच्चों को बीच बीच में समस्या समाधान स्किल डेवलप करने के लिए, कि बच्चा जब बड़ा होगा अपने जीवन में, उनके आसपास उनके बीच में जीवन में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो कैसे सॉल्व करेगा, तो इसके लिए भी तैयार करना है कि समस्या समाधान स्किल जो है हम ऐसे टास्क दें, हम ऐसा प्रोजेक्ट उसको बनाने के लिए दें, हम ग्रुप में उनको ऐसा कुछ काम दें या बच्चे को कुछ चैलेंज दें पॉजिटिव वे में, ताकि बच्चा जो है चिंतन करे, थिंकिंग करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में महारत हासिल हो। तो ये चीज़ें एक शिक्षक को करना है। रचनात्मकता, हमेशा क्रिएटिविटी को हमेशा प्रमोट करना है, इसको दबाना नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं उसमें रचनात्मकता होनी चाहिए, और छात्रों में भी आपको रचनात्मकता को, सृजनात्मकता को क्या करना है, विकसित करना है। क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन को हमेशा प्रमोट करना है। एक्टिविटीज़ के माध्यम से, अपने टीचिंग के माध्यम से, अपने पर्सनैलिटी के माध्यम से, जो भी पॉसिबल हो ये चीज़ें आपको हमेशा विकसित करनी है, और ये पॉजिटिव ऑप्शंस हैं आपके। मोटिवेशन कैसा मोटिवेशन देंगे, लोभ लालच का मोटिवेशन नहीं देंगे। तो तुम इतना नंबर लाएगा तो हम ये देंगे, ये पुरस्कार देंगे, इतना पैसा देंगे, इतना नंबर लाओगे तो आगे जाओगे, ये सब नहीं डालना है। आंतरिक प्रेरणा हमेशा विकसित करना है, जिसमें बच्चे को आत्मसंतुष्टि मिले, इसको उस चीज़ में मतलब शिक्षण में या फिर अधिगम में, सीखने में उसको रुचि हो। और यह जो है रुचि होगा किसी भी चीज़ में तो उसको जल्दी सीखेगा, फास्ट लर्निंग करेगा। तो ये चीज़ें आप करें तो आंतरिक प्रेरित करने का कोशिश करें। कक्षा का वातावरण जो है कैसा बनाने का प्रयास करेंगे प्यारे साथियों, हमेशा सकारात्मक बनाएंगे। लड़ाई झगड़े वाला, डांट डपट, मारपीट, ईर्ष्या करना या फिर कंपटीशन वाला इन्वायरमेंट नहीं बनाना है। नहीं तो जो बच्चे कमज़ोर हैं पढ़ने में, सीखने में, ये बच्चे कुंठित होने लगेंगे, इनमें नेगेटिविटी आने लगेगा, है ना। बच्चे कमज़ोर महसूस करेंगे, खुद को अलग महसूस करेंगे। और भेदभाव रहित आपको वातावरण बनाना है, सकारात्मक वातावरण बनाना है। तो आत्म अनुशासन, आप ऐसा करें कि बच्चे जो हैं खुद डिसिप्लिन करने लगे, खुद डिसिप्लिन फॉलो करने लगे। तो ऐसा आप कब करेंगे, जब टीचर जो है खुद हमेशा डिसिप्लिन में रहेगा, सिंसियर रहेगा, अपने कार्य के प्रति सजग रहेगा, अनुशासित रहेगा। तो बच्चे जो है देख करके सीखते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं बड़ों का, तो इनमें भी आत्म अनुशासन डेवलप होने लगेगा। तो इस चीज़ को भी आपको बढ़ावा देना है। स्व अधिगम, सेल्फ लर्निंग पर आप फोकस करें कि आप इतना योग्य बच्चों को बनाएं, इतना उनमें क्षमता भरें, आप उसमें इतना रुचियों का विकास करें कि बच्चे जो हैं सेल्फ स्टडी में, सेल्फ लर्निंग के लिए मोटिवेट हो। तो ये काम भी आपको करना है। फीडबैक बहुत ज़रूरी है। फीडबैक नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि क्या गैप्स हैं, बच्चों में क्या कमियां हैं, उनकी क्या रुचियां हैं, बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि नहीं क्लास को। तो फीडबैक मिलने से क्या होगा, फीडबैक मिलने से कमियों का पता चलेगा, साथ में कितना प्रोग्रेस हुआ, है ना, कितना प्रोग्रेस हुआ टीचिंग से, तो ये भी पता चलेगा। तो पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है तो प्रोग्रेस हो रहा है, नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है तो आपको टीचिंग स्ट्रेटेजीज बदलनी है, टीचिंग मेथड्स बदलने हैं। जो कमियां हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, उनको जानने का प्रयास करना है, सॉल्व करने का प्रयास करना है। हमेशा प्रोत्साहन करना है। तो जितने भी सकारात्मक चीज़ें होंगी
उनके लिए हमेशा बच्चों को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। जैसे नेतृत्व के लिए प्रोत्साहित करना है कि नेतृत्व कौशल हो, प्रबंधन के लिए मैनेजमेंट अच्छा कर पाए उसके लिए प्रोत्साहित करना है। बच्चा चिंतन में जितने भी टाइप के चिंतन हैं, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, डाइवर्जेंट थिंकिंग हो गया, लॉजिकल थिंकिंग हो गया, समस्या समाधान थिंकिंग हो गया, तो इन सभी थिंकिंग के लिए हमेशा क्या करना है, प्रोत्साहन करना है। गलत चीज़ों को कभी बढ़ावा नहीं देना है, इनको कभी प्रोत्साहित नहीं करना है। तो मूल्यांकन की बात करते हैं, तो मूल्यांकन हमेशा कैसा होना चाहिए प्यारे साथियों, सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, साथ ही साथ निरंतर होना चाहिए। निरंतर मूल्यांकन होगा, कंटिन्यूअस एवोल्यूशन होगा, तो बच्चों में क्या कमियां हैं, क्या समस्याएं हैं, इनको जान पाएंगे और तभी आप जो है उनका निदान भी कर पाएंगे। एक निर्माणात्मक मूल्यांकन है जो कि आपका ड्यूरिंग टीचिंग होता है, क्लास में पढ़ाने के दौरान ही होता है। क्लास आप पढ़ा लिए, लास्ट में जो भी समस्या है उसको जान लिए, ये निर्माणात्मक मूल्यांकन के द्वारा होता है। उपचारात्मक मूल्यांकन में क्या, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा। गठनात्मक मूल्यांकन हमेशा करना है। समग्र मूल्यांकन मतलब ओवरऑल जितने भी पैरामीटर्स हैं, बच्चे का सामाजिक विकास हो रहा है कि नहीं, मानसिक विकास हो रहा है कि नहीं, इमोशनल डेवलपमेंट संवेगात्मक विकास हो रहा है कि नहीं, बच्चे का जो शैक्षिक उपलब्धि है ये प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, जो एजुकेशनल एम या गोल्स ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं। तो समग्र मूल्यांकन करेंगे, ना कि सिर्फ बच्चे को पास फेल करने के लिए, नंबर देने के लिए नहीं, ओवरऑल। इसीलिए तो बोला जाता है शिक्षा का जो अभी क्या है उद्देश्य, सर्वांगीण विकास, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। कैसे होगा, तो संपूर्ण जो पक्ष है उनको आप आकलन करेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे, तभी तो फिर कमियों को दूर कर पाएंगे। अब देखिए समावेशी शिक्षा, कक्षा कैसा बनाना है, समावेशी शिक्षा बनाना है, इसको हमें क्या देना है, बढ़ावा देना है। और ये जो है NCF 2005 भी कहता है, बिना बोझ के शिक्षा और बिना भेदभाव के शिक्षा और अलगाव को दूर करना है। अब समावेशी शिक्षा हमने एक बहुत क्लास लिया हुआ है। समावेशी शिक्षा में क्या होता है प्यारे साथियों, कि जो स्पेशल नीडेड चिल्ड्रेन होते हैं, जिनको विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, या शारीरिक रूप से अपंग हैं, मानसिक विकार है, या फिर कमज़ोर हैं, या फिर ग्रामीण क्षेत्र से पिछड़े हुए हैं, तो शारीरिक रूप से अपंग हैं, इनके लिए पहले होता था स्पेशल विद्यालय होता था, विशेष विद्यालय होता था, स्पेशल स्कूल्स होते थे। और जो सामान्य बच्चे हैं, जिनका बुद्धि लब्धि सामान्य है, मानसिक क्षमता सामान्य है, इनके लिए सामान्य विद्यालय होता था। तो क्या होता था, यहाँ पर सेपरेशन हो जाता था, अलगाव हो जाता था। अब जो पिछड़े बालक हैं, मानसिक रूप से अपंग है, शारीरिक रूप से समस्या है, तो ये बच्चे समाज से खुद को क्या समझते थे, अलग समझते थे, इनमें अलगाव की भावना आती थी, इनमें कुंठा की भावना आती थी, ये नकारात्मकता की ओर जाते थे। तो यही चीज़ को दूर करने के लिए, सेपरेशन जो हो रहा था इसको दूर करने के लिए कॉन्सेप्ट लाया गया समावेशी शिक्षा का। इसमें क्या किया गया कि सभी बच्चों को, जो स्पेशल नीडेड वाले बच्चे हैं इनको और जो सामान्य बच्चे हैं इनको एक ही छत के नीचे एक समान अवसर देते हुए एजुकेट करना है, और सेम सिलेबस के साथ में। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होंगे, इनकी जो आवश्यकता है इनको भी पूर्ति करना है, क्योंकि इनकी स्पेशल नीड्स भी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर समानता का ध्यान रखना है समावेशी शिक्षा में। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि सभी को, चाहे जो भी बालक हो, उसको एक जैसा सिलेबस के अनुसार, एक जैसी सुविधाओं के अनुसार और समानता के नज़रिए से ट्रीट किया जाए और एजुकेट किया जाए, एक ही छत के नीचे, एक ही सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर समता की भी बात आ जाती है कि समता को भी ध्यान दिया जाता है। समता मतलब क्या, समानता तो दे दिए, कोई बच्चे को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो कोई बच्चा जो है आपका लेक्चर मेथड में समझ गया, लेकिन किसी बच्चे को TLM की आवश्यकता है, तो इस बच्चे को पूर्ति करना होगा TLM का। कोई स्लो लर्नर है, कोई फास्ट लर्नर है, कोई शारीरिक रूप से पिछड़ा है, सुनने में समस्या हो तो सुनने के लिए कान का मशीन उसको प्रोवाइड करे, चलने में समस्या है तो उसको व्हील चेयर का मुहैया करवाएं। तो ये समता को भी ध्यान देना है। अवसर तो दे रहे हैं समान, लेकिन हमें समता को भी प्रमोट करना है। जो आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको भी फुलफिल करना है, अलगाव नहीं करना है, भेदभाव रहित, सबको देना है समान अवसर। ये बात सही है। विविधता का सम्मान, अब आपके कक्ष में, क्लासरूम में अलग अलग भाषा के बच्चे होंगे, अलग अलग संस्कृति के बच्चे होंगे,
अलग अलग जगह के बच्चे होंगे, तो कक्षा में क्या होगा, विविधता देखने को मिलेगा। तो विविधता जब भी आएगी क्वेश्चन में, इसको समस्या या फिर बाधा, बैरियर के रूप में आपको नहीं देखना है, ठीक है। तो इसको क्या देखना है, विविधता का सम्मान करना है कि सभी का भाषा, संस्कृति, खान पान, रहन सहन सबका अपना महत्व है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। और विविधता को सीखने के अवसर के रूप में लेना चाहिए, सीखने का अवसर। साथ ही साथ इसको टीचर को चैलेंज के रूप में स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, बहुभाषी है या फिर अलग अलग तरह के बच्चे हैं। विविधता सिर्फ भाषा संस्कृति के आधार पर नहीं होता, विविधता मानसिक क्षमता के आधार पर भी होता है, शारीरिक अपंगता के भी आधार पे होता है विविधता। इंडिविजुअल डिफरेंस, तो इंडिविजुअल डिफरेंस है, सभी में क्षमताएं, योग्यताएं अलग अलग हैं, इसका हम हमेशा सम्मान करेंगे, किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। विविधता से क्या होगा, अलग अलग छात्र जो हैं एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, तो एक दूसरे की भाषा, संस्कृति, एक दूसरे की भावनाओं को समझने का भी अवसर मिलेगा। तो इसको पॉजिटिव वे में लेना है। अभी देखिए मॉडर्न एरा में ज़्यादा से ज़्यादा आईसीटी का यूज़ हो रहा है, तो जब भी टीएलएम में यूज़ करने की बात आईसीटी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक का यूज़ करें, इनको बढ़ावा दें, प्रमोट करें एज अ शिक्षक। डिजिटल शिक्षक, अब देखिए डिजिटल हो रहा है, तो डिजिटल मोड में लाने का प्रयास करें, ठीक है, जिसमें बच्चों का जो है सहभागिता जो है बढ़ता है, बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, है ना, इनका पार्टिसिपेशन बढ़ता है। तो और भी पॉजिटिव टेक वर्ड्स है, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो ये पिछले ईयर के टेक वर्ड्स हैं, एक नज़र इनको भी देख लेते हैं। छात्रों को हमेशा अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करना है, उनको सक्रिय बनाना है, एक्टिव लर्नर बनाना है, उनका सम्मान करना है। पॉजिटिव वर्ड्स मतलब क्या, पॉजिटिव टेक वर्ड्स मतलब क्या, इन चीज़ों को करना है शिक्षक को, एक अच्छे शिक्षक के लिए, छात्रों के बेहतर डेवलपमेंट के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, ये सारी चीज़ें करना है। जो पॉजिटिव वर्ड्स बताए जा रहे हैं, जो नेगेटिव वर्ड्स बताए जाएंगे उनको कभी नहीं करना है। बढ़ावा देना है, तो बढ़ावा सही चीज़ों का बढ़ावा देंगे, गलत चीज़ों का नहीं। बढ़ावा देना है हमेशा, जैसे क्रिया, सृजनात्मकता को बढ़ावा देना है, चिंतन को बढ़ावा देना है, रटने पर बढ़ावा नहीं देना है। तो अच्छे चीज़ों पर हमेशा बढ़ावा देना है, महत्व देना है, उनके विचारों का, उनकी समस्याओं का, उनके जो वैल्यूज़ हैं, उनकी जो समझ है, यानी कि सभी तो इंडिविजुअल डिफरेंस सब में होता है, तो सबका महत्व देना है। हमेशा क्या करना है, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको समझने का प्रयास करना है, उनको दूर करने का प्रयास करना है। कोई बच्चा अगर गलत व्यवहार कर रहा है, आक्रामक व्यवहार कर रहा है, अकेलापन महसूस कर रहा है, तो हम कारण जानने का प्रयास करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दें, इनको ग्रुप में रखने का ज़्यादा कोशिश करें। ग्रुप में छोटे बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, ग्रुप में इनका रुचि विकसित होता है, प्रेरित होते हैं, चिंतन करते हैं। और अवसर किस चीज़ का दें कि बच्चा सृजनात्मक हो, बच्चा क्रिएटिव हो, है ना, बच्चे का जो बुद्धि है वो विकसित हो, ऐसे कार्यों में उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दें। बच्चे करके सीखें, तो प्रोजेक्ट मेथड दें उनको, प्रयोगशाला विधि प्रमोट करें, या फिर और भी चीज़ें खेल विधि में सिखाएं। प्रोत्साहन करना है, प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट कार्य देना है, हमेशा उनको कैसा बनाना है, बच्चों को क्रियाशील बनाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करना है, दृश्य श्रव्य सामग्री, जो दिखाई भी देंगे और सुनाई भी देंगे। जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, दिखाई भी देगा, सुनाई देगा, तो टीएलएम का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। टीएलएम 3 तरह के होते हैं, एक होता है ऑडियो, यानी कि श्रव्य सामग्री जो सुनाई देंगे, जैसे टैप रिकॉर्डर हो गया, रेडियो हो गया, इनमें भी एजुकेशन से संबंधित कार्यक्रम आयोजित होते हैं, इनके द्वारा सिखा सकते हैं। और जो बच्चे सिर्फ दृश्य सामग्री में आपका आ जाएगा, ब्लैक बोर्ड आ जाएगा, चार्ट आ जाएगा, मॉडल आ जाएगा, दृश्य श्रव्य दोनों रहेगा, तो दिखाई सुनाई देगा दोनों। और एक कैटेगराइज किया गया है इसको प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित, प्रक्षेपित अप्रक्षेपित। तो इसमें जो है साथियों, प्रक्षेपित जो सामग्री होंगे, टीचिंग एड्स होंगे, इनको हम स्क्रीन में क्या कर सकते हैं, छीट सकते हैं, स्क्रीन में दिखा सकते हैं। जैसे इसका प्रोजेक्टर उदाहरण हो गया, वो ओपन हेड प्रोजेक्टर एक बार पूछा गया था। अप्रक्षेपित में हम स्क्रीन में इसको छीटा नहीं कर सकते, जैसे ब्लैक बोर्ड को स्क्रीन में छीट नहीं सकते, पर्दे में नहीं दिखा सकते। जिसको पर्दे में दिखा सकते हैं वो प्रक्षेपित हो गया, जिनको पर्दे में नहीं दिखा सकते हैं वो अप्रक्षेपित हो गया। तो इनका यूज करना है हमें। खोजपूर्ण सीख, उनको खोज करने का अवसर देना है, स्वयं ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देना है।
चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, हम उनको जो शिक्षा देंगे साथियों, देखिए मदर टंग मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दिया जाता है। उनके परिवेश जैसा माहौल बनाएंगे अगर स्कूल में, तो बच्चे को अपनापन लगेगा, उसको नहीं लगेगा कि हम कोई दूसरा जगह में आ गए हैं। तो बच्चा जो है इसको सीखने में आसानी होगा और उसमें जो है समाजीकरण विकसित होगा। बच्चे की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करेंगे आप। दैनिक जीवन से जोड़ना, आप जो भी कंटेंट पढ़ाएंगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जो मूर्त चीज़ें हैं, जो बच्चा थोड़ा बहुत सुना है, जाना है, या फिर डेली लाइफ में वो चीज़ें घटित होती हैं, वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, तो रिलेट करके पढ़ाएं। ये साइंटिफिक मेथड है, ये बहुत अच्छी बात है। हस्तपरक अनुभव, उनको करके सीखना या अनुभव के माध्यम से सीखने पर बल दें। बच्चों को कार्य सौंपना, कार्य सौंपेंगे तो इनमें दायित्व की भावना विकसित होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, जिम्मेदारी आएगा, तो नेतृत्व की भावना बढ़ेगी, नेतृत्व कौशल बढ़ेगा। तो कार्य सौंपना नहीं है, ऐसा नहीं कि कार्य नहीं करवाना है, कार्य करवाना है। कैसा करवाना है? इनके योग्यता और क्षमता के अनुसार, क्षमता से थोड़ा अधिक दे सकते हैं ताकि इनमें जो है कार्य शक्ति और बढ़े। सतत और व्यापक मूल्यांकन करना है, समावेशी शिक्षण देना है। व्यापकता आपका पॉजिटिव वर्ड है, हमेशा आपको व्यापकता की ओर जाना है। स्व अनुशासित करना है, विचारों की अभिव्यक्ति, उनके जो भी विचार हैं उनको अभिव्यक्त करने के लिए पूरा अवसर देना है। और जो है बहुआयामी बुद्धि, जो हार्वर्ड गार्डनर का 8 प्रकार का बुद्धि है, सभी प्रकार के बुद्धियों को आपको विकसित करने का कोशिश करना है। जैसे आपका हो गया इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल हो गया, बॉडली काइनेस्थेटिक हो गया, उसके बाद में भाषाई बुद्धि हो गया, प्राकृत बुद्धि हो गया। जितने भी बुद्धि बताया हार्वर्ड गार्डनर में, सभी बुद्धियों को हमें क्या करना है? बढ़ावा देने की कोशिश करना है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा अंतः क्रिया करे, इंटरेक्ट करे, सामाजिक अंतः क्रिया। अब स्कूल भी तो समाज है, तो स्कूल में बच्चे हैं, टीचर्स हैं, उनके साथ अच्छा अंतः क्रिया करे। एकाकीपन दूर होगा, बच्चा जो है सकारात्मकता की ओर जाएगा। सहपाठी अधिगम, जो ग्रुप लर्निंग है, पीयर लर्निंग है, इस पर ज़्यादा आप बढ़ावा दें, तो ये एक अच्छे शिक्षक के रूप में करना है। चलिए अब यहाँ देखिए, भ्रमण वास्तविक अनुभव, ज़्यादा से ज़्यादा छोटे बच्चों को अगर अनुभव आधारित शिक्षण देना है तो टूर में लेके जाएं। एजुकेशनल टूर हो गया, और टूर भी होगा तो शैक्षिक उद्देश्य के लिए, बिना उद्देश्य के नहीं ले जाना है, कहीं भी घुमाने फिराने के लिए, सिखाने के लिए ही ले जाना है। समानता को प्रमोट करना है, भेदभाव रहित आपको रहना है। तो अब देखते हैं नेगेटिव वर्ड्स। अब अगर क्वेश्चन में नेगेटिव विकल्प चुनने को कहा जा रहा है, गलत विकल्प पहचानने को कहा जा रहा है, तो इन नेगेटिव टैग वर्ड्स के माध्यम से आप नेगेटिव टैग वर्ड्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो क्वेश्चन का सेंस आपको समझना है कि पॉजिटिव आंसर खोज रहा है कि नेगेटिव आंसर खोज रहा है, उसके बाद में इन टैग वर्ड्स का आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेगेटिव टैग वर्ड्स की ओर। और जितने भी टैग वर्ड्स बताए जा रहे हैं, जो मैंने कहा है बिल्कुल वही होगा प्यारे साथियों। सिर्फ जो शिक्षा नीतियां हैं, जो इम्पोर्टेंट शिक्षा से जुड़ी हुई शैक्षिक कार्यक्रम हैं, स्कीम्स हैं, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, या फिर कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिनके थ्योरीज हैं, वो क्वेश्चन इससे नहीं बनेंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं आगे कि क्या नहीं करना चाहिए, एक अच्छे शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। तो ये देखिए, कभी भी बच्चे को किसी भी हाल में दंड नहीं देना है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, बार बार परेशान कर रहा है, तो दंड भी कैसा देंगे? सकारात्मक दंड देंगे, सकारात्मक दंड देंगे, जिसमें इसमें नेगेटिविटी ना आए, आपका विरोधी ना बन जाए। तो दंड कैसा दे देंगे? स्कूल में ही उसको मॉनिटर बना देंगे, स्कूल में ही कोई काम दे देंगे कि ये करना तुम्हारा है अब। तो ऐसे हम कार्य उसको सौंप करके उसको दंड दे सकते हैं, सकारात्मक दंड। तो नकारात्मक दंड आपको पनिश नहीं देना है। कभी भी भय नहीं दिखाना है कि इतना नहीं नंबर लाओगे तो फेल हो जाओगे, ये नहीं करोगे तो मारेंगे पीटेंगे। भय कभी नहीं दिखाना है, भय। और कठोर अनुशासन नहीं, अनुशासन जो होना चाहिए लचीला होना चाहिए। कठोर अनुशासन थोपेंगे तो बच्चों में जो सृजनात्मकता है, या फिर जो क्रिएटिविटी बोले, या फिर कल्पना शक्ति, जो भी चीज़ें हैं वो दबती हैं और बच्चा जो है कुंठित तो होता है। और कठोर अनुशासन थोपेंगे तो बच्चा जो है आपका विरोधी भी हो सकता है। तो ये नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं, इनको कभी नहीं करना है। ये ओल्ड स्टाइल मेथड्स हैं। तानाशाही कभी नहीं बनना है, डिक्टेटरशिप। आपको कैसा माहौल बनाना है?
डेमोक्रेटिक, नियंत्रक कभी नहीं बनना है, मार्गदर्शक बनना है। ऐसा नहीं कि आप उनको कंट्रोल करें, आप अपने हिसाब से ही उनको आगे चलाएं, ये करो, ऐसे करो, इतने सॉल्व करो, ये याद करके आना है। तो नियंत्रक नहीं बनना है आपको, बल्कि क्या बनना है, मार्गदर्शक बनना है। एक तरफा, जब भी वाद विवाद हो, टीचिंग हो, एक तरफा नहीं होना चाहिए। एक तरफा के लिए क्या, आप जैसे लेक्चर मेथड का यूज़ ना करें, ऐसी विधियों का यूज़ ना करें जो एक तरफा हो, जिसमें बच्चे को एक्टिव होने का, सक्रिय होने का अवसर न मिलता हो, ऐसा कार्य आपको नहीं करना है। तो कम्युनिकेशन जो होना चाहिए टीचिंग में कैसा होना चाहिए, आपका दो तरफा होना चाहिए, तभी फीडबैक मिलेगा। अब टीचिंग मेथड्स कौन कौन से अपनाने चाहिए, तो रटंत प्रणाली, रटने पर आपको कभी भी प्रमोट नहीं करना है, रटने पर बल नहीं देना है कि ये याद करके आना है, ये नियम याद करना है, रटना नहीं है, उसको समझाने पे आपको फोकस करना है। केवल लेक्चर मेथड, जब भी केवल वाले ऑप्शन आए, केवल वाले नेगेटिव ऑप्शन होते हैं, केवल जो है नैरो मीनिंग देता है और जो है लिमिटेड कर देता है आंसर को, तो केवल वाले ऑप्शन नहीं, केवल व्याख्यान, इसको प्रमोट नहीं करना है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर बल नहीं देना। शिक्षक केंद्रित में क्या हो जाएगा, पूरा जो है सेंटर पॉइंट कौन हो जाएगा, सेंटर पॉइंट, मुख्य बिंदु कौन हो जाएगा, शिक्षक। अब शिक्षक अपने मर्जी के अनुसार शिक्षण विधि, अपने मर्जी के अनुसार टॉपिक का चयन, जिसमें बच्चों का रुचि आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखेगा, तो ये शिक्षक केंद्रित अमनोवैज्ञानिक है, इसको प्रमोट नहीं करना। बच्चे को निष्क्रिय विद्यार्थी कभी नहीं बनाना है, सक्रिय बनाना है। निष्क्रिय कर रहेंगे बच्चे, एक्टिव नहीं रहेंगे, तो ये अधिगम ही नहीं करेंगे, सीखेंगे ही नहीं। तो सक्रिय बनाएंगे तभी उनके सेंस ऑर्गन एक्टिव होंगे, बच्चा जो है जल्दी सीखेगा। डरावना वातावरण नहीं बनाना है, कठोर अनुशासन नहीं बना के रखना है स्कूल में या क्लासरूम में, जिससे बच्चे भयभीत हो, उनमें डर का माहौल बने। आगे देखते हैं हम लोग, तनाव। ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे बच्चा तनाव में आ जाए। आप उनको कंपटीशन का भावना में लेकर के आ रहे हैं कि उसका तुमसे ज़्यादा नंबर आ गया, तुम्हारा कम है, या फिर तुम पढ़ते नहीं हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, या फिर उनकी बार बार कमियां नहीं निकालना। कमियां तो आपको दूर करना है ना रिमेडियल टीचिंग से, तो ये सब करेंगे बच्चे में नकारात्मकता आएगा। कभी भी उनके सृजनात्मकता को, इनके सोच को, इनके थिंकिंग को कभी भी दबाना नहीं है, बल्कि हमें क्या करना है, ऊपर उठाना है। कभी भी अपमान नहीं करना है, बच्चे नेगेटिविटी की ओर जाएंगे। तो ये नेगेटिव टर्म्स हैं। पक्षपात, भेदभाव रहित आपको होना है, किसी भी एंगल से भेदभाव नहीं होना चाहिए, लड़का लड़की में, लड़कों लड़कों में, या फिर पूरा का पूरा जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर भी। देखिए आगे देखिए, मूल्यांकन सिर्फ परीक्षा, केवल परीक्षा नहीं है, ये कमियों को भी पता चलता है और समग्र जो विकास है उसको जानने में मदद करता है, और कैसे ठीक करना है ये भी करने के लिए परीक्षा आयोजित किया जाता है। केवल परीक्षा आधारित नहीं बनाना है, केवल अंक आधारित नहीं बनाना है, इसीलिए अभी जो है ग्रेडिंग देना शुरू हो गए हैं स्कूल्स में। आदित याददाश्त पर जोर, यानी कि याद करने पर, रटने पर, कॉन्सेप्ट पर बल नहीं देना है। तो मूल्यांकन सिर्फ पास फेल करने के लिए नहीं, सर्वांगीण विकास के लिए, जो भी कमियां हैं, जो भी गैप्स हैं, उनको जानने के लिए, उनको ठीक करने के लिए किया जाता है। ब्रॉड मीनिंग है। स्टूडेंट का व्यू कैसा होना चाहिए, बच्चों को दोष देना ये गलत बात है, दोष नहीं देना है। अगर कोई गलती हो गई है, कोई खामी है, तो उसको पॉजिटिव वे में उसको मोटिवेट करना है कि कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखोगे, आगे से अच्छा करोगे। तो ऐसे वर्ड्स का यूज़ करेंगे हम, दोष नहीं देंगे। कमज़ोर बच्चों को अलग करना ये भी गलत बात है, कमज़ोर बच्चों को अलग करेंगे तो यहाँ भी सेपरेशन हो जाएगा, अलगाव होगा। तो अलगाव से भी बचना है हमें, भेदभाव से तो बचना ही है। आगे देखिए, जहाँ विद्यार्थी सक्रिय हो वही सही होगा, विद्यार्थी को हमेशा एक्टिव बनाना है। जहाँ दंड भय हो वो गलत ऑप्शन होगा, दंड भय बनाना नहीं है हमें माहौल। जहाँ सहयोग, फीडबैक और प्रेरणा हो वहाँ सही होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सहयोग की भावना, फीडबैक मिल रहा है, मोटिवेटेड है। रटना, नियंत्रण करना, तानाशाही, ये क्या है आपके नेगेटिव टेक वर्ड्स है। अभी आपको और दिखाते हैं। आगे देखिए, कभी भी टेक्स्ट बुक आधारित लर्निंग, टेक्स्ट बुक आधारित
बल नहीं देना है, सिर्फ टेक्स्ट बुक पर, पाठ्य पुस्तक पर बल नहीं देना है। और शिक्षण जो है सिर्फ पाठ्य पुस्तक आधारित नहीं होना चाहिए। सीमित नहीं करना है उनकी रुचियों को, उनकी क्षमताओं को, उनकी योग्यताओं को कभी भी सीमित नहीं करना है। सीमित जो शब्द है ये भी नेगेटिव वर्ड्स हैं। दंडित नहीं करना है, डांटना फटकारना नहीं है, अस्वीकार कभी नहीं करना है। उनके जो भी विचार हैं, जो भी अचीवमेंट्स हैं, उनकी भावनाओं को हमेशा, उनकी जो विविधता है सभी को क्या करना है, स्वीकार करना है। उपेक्षा से बचना है, उपेक्षा करेंगे तो नेगेटिविटी आएगा। तुलना भी नहीं करना है, दो या ग्रुप में बच्चों को तुलना भी नहीं करना है। बच्चे जो हैं कुंठित तो होंगे, अपने आप को कम आंकेंगे। किसी भी बच्चे को अनदेखा नहीं करना है, सबको। अगर कोई बच्चा अलग व्यवहार कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या रीज़न है, तो किसी को अनुभव नहीं, अनदेखा नहीं करना। चाहे बच्चा कमज़ोर हो या तेज़ हो, विद्वान हो, किसी को अनुभव नहीं करना है, सबको इंडिविजुअली ट्रीट करना है। हतोत्साहित कभी नहीं करना है, हमें क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। रोकना नहीं है, किसी भी चीज़ में रोकना नहीं है। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नेतृत्व कौशल अगर आ रहा है, समूह में रह रहा है, सामाजिकरण विकसित हो रहा है, खेल के प्रति अगर सजग है, किसी भी क्षेत्र में बच्चा अगर आगे बढ़ना चाह रहा है, तो उन चीज़ों को कभी भी आपको रोकना नहीं है, दबाना नहीं है। लापरवाह आपको कभी नहीं बनना है, हमेशा टीचर को एक्टिव रहना है। कहाँ क्या हो रहा है, सही गलत कैसे ठीक होगा, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। केवल वाले ऑप्शन जो हैं, केवल वाले जो ऑप्शन हैं, ये ऑप्शन आंसर को सीमित कर देते हैं, लिमिटेड कर देते हैं और नैरो मीनिंग देते हैं। तो केवल वाले ऑप्शन जो है नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। और ये सब वर्ड जो है कभी यूज़ नहीं करना है। मात्र, सिर्फ, ही, तो ये भी आपके नेगेटिव टैग वर्ड्स है। सिर्फ वही कर सकता है, सिर्फ तुम इसी लायक हो, मात्र यही पढ़ लो, मात्र यही करना था, तुम मात्र सिर्फ यही कर सकते हो, तो तुम ही सबसे बेकार हो, तुम ही बुद्धू हो, ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है। ये आपके नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं प्यारे साथियों। याद करने पे बल नहीं देना है, रटने पर, कंठस्थ करने पर बल नहीं देना है। अब छोटे बच्चों को वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग नहीं करना है। वैज्ञानिक शब्दावली जो होते हैं जटिल होते हैं, जो बच्चों को समझने में मुश्किल में डालता है। तो शब्द जो होने चाहिए आपके सरल शब्द होने चाहिए, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। तो परिभाषा आधारित नहीं बनाना है ना, एग्जाम्पल्स बेस्ड बनाना है आपको, अनुभव बेस्ड बनाना है। अब सभी चीज़ों को परिभाषित करते रहें, परिभाषा रटने पर बल नहीं देना है। भेदभाव रहित बनाना है। उच्च कक्षाओं की तैयारी, उच्च कक्षाओं की तैयारी के लिए आपको तैयार नहीं करना है कि आपको अगला कक्षा जाएगा तो आपको पास करना है। तो उच्च कक्षाओं के लिए तैयारी नहीं करवाना है, सिर्फ रोज़गार कमाने के लिए। तो रोज़गार कमाने के लिए होना चाहिए, रोज़गार कमाने के लिए शिक्षा होना चाहिए, इसको आपको प्रमोट करना है। निष्क्रिय नहीं बनाना है। कठोर अनुशासन, सिर्फ रोज़गार, ये भी बात है, सिर्फ रोज़गार के लिए तैयार नहीं करना है। निष्क्रिय नहीं बनाना है, कठोर अनुशासित नहीं थोपना है, अलग उनको नहीं करना है। वर्गीकरण नहीं करना है कि जो कमज़ोर बच्चे हैं इनका ग्रुप अलग बना दीजिए, जो तेज़ बच्चे हैं उनको अलग बना दीजिए, जो स्लो लर्नर हैं इनका ग्रुप अलग बना दिए, फास्ट लर्नर का अलग बना दिए। ऐसा नहीं ग्रुप करना है। वर्गीकरण से क्या होगा, तुलना होगा, और तुलना से हमेशा कंपैरिजन से बचना है। व्याख्यान पर आधारित जो शिक्षण होगा इस पर बल नहीं देना है। बोझ नहीं डालना है बच्चों पे, बिना बोझ के शिक्षा एनसीएफ 2005 में यशपाल कमेटी का भी कहना है। तो बोझ नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा होमवर्क नहीं देना है, बहुत ज़्यादा रटने पर बल नहीं देना है ना। यही करके आना है, ये याद ही करके आना है, इतना पढ़ना ही है, ऐसे शब्दों का यूज़ नहीं करना है। डर नहीं दिखाना है। अनिवार्य, कोई भी चीज़ उसके लिए अनिवार्य, यह करना अनिवार्य है, ये करना ही होगा, ऐसे शब्दों का यूज़ नहीं करेंगे। अनिवार्य शब्द भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड्स है। तो अभी जितने भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स बताए गए हैं ये आपको करना है एक अच्छे शिक्षक के रूप में अपने छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए। लेकिन नेगेटिव जो टैग वर्ड्स बताए गए हैं इनसे बचना है, इनको नहीं करना है। और जितने भी टैग वर्ड्स बताए गए हैं अभी तक, ये टैग वर्ड जो हैं आपके क्वेश्चन में रिपीट होंगे। तो जब भी आप प्रश्नों को सॉल्व करें, आप जो है मान के चले आप इंजीनियर हैं, सोशल इंजीनियर हैं, समाज निर्माता है, छात्र का निर्माण करना है, तो छात्र के
बेहतर प्रोग्रेस के लिए बेहतर स्ट्रेटेजी, बेहतर प्लानिंग क्या हो सकती है, इस पर आपको फोकस्ड रहना है। तो इसको आप लोग पूरा देख लिए होंगे। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो कैसा बना है। और आप जब एग्ज़ाम में सॉल्व कीजिएगा प्रश्नों को, टीचिंग एप्टीट्यूड को, तो जितने भी टैग वर्ड्स बताए गए हैं इनको दिमाग में रख के सॉल्व कीजिएगा। तो बहुत सारे प्रश्न, अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली सवाल आपको इन टैग वर्ड से हो जाए, लेकिन इन टैग वर्ड से आप रिलेट करके अगर कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, तो उनको समझ के आप क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन पॉजिटिव सेंस में पूछ रहा है कि नेगेटिव सेंस में, उस तरह से आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो। तो वीडियो जो है 35 मिनट की है, बहुत छोटी वीडियो है लेकिन बहुत काम की है। तो आप लोग देखिए, पीडीएफ जो है आपको रिवीजन के लिए दे दिया जाएगा। मिलते हैं शाम में लाइव क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जोहार, नमस्कार।